मीन राशि वालों, कौन कौन से क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना है, जीवन के कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां आपको संभलना है, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूं। वक्री गुरु की चाल के दरमियान आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी है, इसके अनुसंधान में जान लीजिए, क्योंकि यदि आपने जान लिया तो संभल जाएंगे और यदि संभल लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं मूल विषय की बात करूं इस पूर्व आपसे अनुरोध करूंगा कि यह चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए आपके लिए क्या संभावनाएं उत्पन्न होने वाली है। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु ग्रह अपनी वक्री चाल में है। यह 118 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो गुरु ग्रह है वह आपके चंद्र राशि का स्वामी है। तो आपके लिए विशेष यह महत्व रखता है। क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूं और शास्त्रोक्त उपाय भी आपको दूंगा। किंतु गुरु ग्रह की वक्री चाल क्या है वह भी आप जान लीजिए। मैं आपको अति संक्षिप्त में बताऊं तो असल बात यह है कि गुरु ग्रह अभी पृथ्वी के अत्यंत समीप है। अब गुरु ग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप है तो इसका प्रभाव हम पृथ्वीवासियों के ऊपर विशेष होगा। किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसके अनुसंधान में मैं बिंदुवार आपको जानकारी दे रहा हूं, किंतु आपको पुनः अनुरोध करूंगा कि यह चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और भगवान की हम सबके ऊपर कृपा रहेंगी। चलिए बात आगे करते हैं। गुरु ग्रह की ये जो वक्री चाल है इसके अनुसंधान में क्या प्रभाव होगा। यह 118 दिन के दरमियान गुरु ग्रह वक्री चाल में है, शनि ग्रह है वक्री चाल में, आगे जाके बुध ग्रह वक्री होने वाले हैं और मंगल ग्रह भी वक्री होने वाले हैं। पूरा ये जो 118 दिन का समय है इसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं भी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली का समय जो है आपके लिए अच्छा है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई मुझे नहीं दिख रही, किंतु इसके बाद कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहले जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, जो लोग धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग कर्मकांड करते हैं, जो लोग पूजा विधि करते हैं, मंदिर में पुजारी है, उसके लिए यह परिस्थिति अच्छी है। उनको लाभ होगा, उनको प्रगति के आसार भी नजर आएंगे। साथ ही जो लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, मुझे जो शास्त्र बुलवाएगा मैं वही बोलूँगा। मैं अपने आप, मेरी बुद्धि से, मेरे तर्क से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसकी हमें अनुमति ही हम ज्योतिषाचार्यों को नहीं होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो इस राशि के लिए सब अच्छा ही बोलते हो, कुछ इसमें आपको कठिनाइयाँ नज़र नहीं आती। ऐसी बात नहीं है, हमें शास्त्र जो बुलवाता है वही मैं बोलूँगा। तो आप श्रद्धा रखिए। ग्रहों आपके अनुसंधान में क्या मुझे निर्देश दे रहे हैं, इसके अनुसंधान में ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि धर्म कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों के अनुसंधान में प्रगति का समय है। साथ ही जो लोग अन्य कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए संघर्षमय परिस्थिति है। मैं तो कहूँगा मीन राशि वालों संभल जाओ। शनि की 7.5 भी आपको चल रही है और जब जब बाजी आप अपने हाथ में लोगे तब तब आपको परेशानियां आएगी। तो अभी आप बिल्कुल शांत रहिए, मौन रहिए और केवल अपना कार्य करते जाइए, और वो भी बिल्कुल समाधानकारी वलण अपनाने के साथ आपको अपना कार्य करना है। अब क्या है, चंद्र जो है, आपके राशि का चंद्र जो है वह चंद्र पाप कर्तरी में है। चंद्र के ऊपर से राहु पसार हो रहा है और चंद्र के 12वें स्थान पे शनि महाराज भ्रमण कर रहे हैं, वक्री है, आपको 7.5 की पनौती भी है। तो मैं तो एक प्रकार से ये कहूँगा कि जो मीन राशि वालों आप संघर्ष जो कर रहे हो वह तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। और इसी के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से उसमें आपके जो संघर्ष है उसमें से आपको सरलता प्राप्त हो जाए, संघर्ष का विराम हो जाए और आपको सफलता प्राप्त हो जाए। मैंने कहा है आपको संभलना पड़ेगा। संभलना मतलब क्या है, हर एक परिस्थिति में आपको समाधानकारी वलण अपनाना है।
ये कभी नहीं सोचना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मैं बहुत अधिक बुद्धिमान हूँ, मेरा तर्क बहुत सॉलिड है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यदि आपने इस प्रकार से सोच कर कार्य किया तो श्रद्धा रखिए, आपको केवल विफलता ही प्राप्त होगी। आप कम से कम आर्ग्यूमेंट कीजिए, कम से कम दलीलबाजी कीजिए और अपना कार्य कीजिए। अगर आप किसी से भी दलीलबाजी में उतरे तो शनि की वक्र दृष्टि आपकी जो भाषा के स्थान है उसके ऊपर है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। और गुरु ग्रह जो है आपके राशि का स्वामी, वह भी वक्र योग होकर तृतीय स्थान में अभी भ्रमण कर रहा है, तो आपको सावधान तो रहना ही होगा। हर एक कॉन्फ्लिक्ट में, हर एक संघर्ष में आपको केवल समाधानकारी वलण अपनाना है। और किस प्रकार से कि मेरी भी जीत और तेरी भी जीत, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। और अब अगर कहीं परिस्थिति ये आ गई कि भाई सामने वाले की जीत, चलो मेरी हार ही हो गई, इस प्रकार से भी आगे बढ़ोगे तो बहुत संघर्ष का विराम हो जाएगा। और ये संघर्ष का विराम इस प्रकार से होगा कि यह जो गुरु ग्रह का जो वक्री चाल है, यह जो समाप्त होगा उसके बाद आपके मान सम्मान में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। ये बात भी आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसके ऊपर भी आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। साथ ही जो ग्रह आपको अभी संघर्ष देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वही ग्रह आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। और यह मान सम्मान तभी दिलाएंगे जब आप कुछ सहन कर जाएंगे। आप यदि कुछ समाधानकारी वलण अपनाएंगे, कॉम्प्रोमाइज यदि करेंगे, तभी ये बात लागू होगी। जहां जहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया, समझ लो वहां वहां आपके वारे न्यारे हो गए। मैंने टाइटल भी दिया है कि अभी आप संभल गए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, वरना आपके लिए परिस्थिति जो है बिल्कुल विकट हो जाएगी। क्योंकि चंद्र ऊपर से राहु पसार हो रहा है, तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चंद्र के सामने से केतु महाराज भी अभी पसार हो रहा है। और साथ ही आगे चल के परिस्थिति ऐसी भी हो रही है कि शनि जब राशि परिवर्तन करेगा तब शनि और राहु की युति भी बनेगी, और यह जो है वह आपके लिए बिल्कुल विपरीत फल देने वाली है। तो एक प्रकार से मैं यह कहूँगा कि भगवान के आपके ऊपर यह मेहरबानी है, यह भगवान का आशीर्वाद ही समझ लो कि आने वाली जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफ़ें है, उसके अनुसंधान में आपको पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे तूफान आने से पहले हमें वेदर फोरकास्टिंग कह देता है कि भाई संभालना, यहाँ नहीं जाना, तो इस प्रकार से जब हम वर्ताव करते हैं तो हमको लाभ होता है। तो आप इसी प्रकार से अपना जीवन अभी जिए, जिस प्रकार से मैंने यहाँ निर्देश दिया है, जहाँ तक संभव है वहाँ तक। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा कि कौन सा शास्त्रोक्त उपाय जो है आपके लिए कारगर है, तो वो भी आप ध्यान से सुनिए। अब मैं बात कर रहा हूँ वह शास्त्रोक्त उपाय की जो आपके संघर्ष का विराम कर सकता है, आपका जीवन सरल बना सकता है। किंतु मैं यहाँ पुनः अनुरोध करूँगा कि आप यदि अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया ये चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और मेरे द्वारा शास्त्र की अवनवी बातें आप जानते रहिए। मैं ज्योतिष शास्त्र का गहन अभ्यास करता हूँ और तत्पश्चात यहाँ आपके सामने कुछ बातें, कुछ निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन सा शास्त्रोक्त उपाय है आपके लिए। मैंने एक व्यवहारु उपाय तो दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और बीच का रास्ता निकालो। साथ ही आपको गणपति देव की पूजा करनी है। गणपति देव की पूजा में भी आपको गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला करनी है, और हर मंगलवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। और दुर्वा अर्पण करते समय आपको यह मंत्र का जाप करना है, ओम श्री गजमुखाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। साथ ही गणेश जी को गुड़ से बना लड्डू हर मंगलवार को आप अर्पण कीजिए। ये 3 जो पूजा विधि है मैंने गणेश जी के लिए कहा है। और साथ ही हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर में जाइए और वहाँ बैठ करके ही गणेश अथर्व शीर्ष का आप पाठ अवश्य कीजिए। इससे भी आपका संघर्ष जो है बहुत हद तक
विराम प्राप्त कर लेगा। आपके जीवन में आपको सफलता के आसार नजर आएंगे और आपकी जो कुलदेवी है वह कुलदेवी आपके लिए बहुत संघर्ष विराम में आपको हेल्पफुल रहेंगी, बहुत मदद करेगी। तो कुलदेवी की पूजा उपासना आप थोड़ी गहन कर दीजिए, अधिक मजबूत कर लीजिए। साथ ही ये जो मैंने 2 यहाँ उपाय दिए हैं वह 2 उपाय आप श्रद्धा रख के करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों की परिस्थिति इस प्रकार से है कि कोई भी उपाय आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। अगर स्वीकार कर लिया तो एक आध मंगलवार या एक आध दिन कुछ कर लिया, फिर आपको मन ही मन ऐसा विचार आएगा कि भाई सब कुछ इसमें कुछ नहीं रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मेरी परिस्थिति और विकट हो गई। इस प्रकार से आपको विचार आएंगे, किंतु वहीं पर आपको समझ जाना है, शास्त्रोक्त उपाय कीजिए, सफल होइए। नमस्कार।